ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे बच्चों के मीठे मंथन के मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर प्यारे बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाओ और महसूस करते हैं परमात्मा से प्यारी चीज कोई नहीं है। उनकी प्यार भरी किरणें मेरे ऊपर बरस रही और मैं प्यार में लवलीन हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी, कलयुगी तन है ना, इसलिए रावण की प्रॉपर्टी हो। इससे रावण को देकर अशरीरी बन घर वापस ये तन कहाँ देंगे? अभी प्रकृति के पास तक तो भी तमो प्रधान हो गए, यहीं छोड़कर यहीं देकर वापस परम धाम जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं इससे ममत्व निकाल दो, अटैचमेंट नहीं। ठीक है, इस तन द्वारा हमको कार्य लेना है परंतु अटैचमेंट नहीं। आज का प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? हर कोई चाहता है ना सबको दान दे। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठा शरीरी होकर पाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। मतलब क्या करो, अशरीरी होकर के अगर तुम बैठ गए तो स्वाभाविक रीति से शांति के प्रकंपन सारी सृष्टि में फैलेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो क्या होगा? सुख की दुनिया में भी जाएंगे, सतयुग भी आएगा, सब कुछ आएगा तो सबको सुख मिलेगा हर आत्मा। ज्ञान और योग, बाबा कहते हैं, से ही तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते, सृष्टि नहीं हो जाती। योग से हेल्थ अच्छी होती और ज्ञान से वेल्थ। आज का गीत, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, दुनिया में गाते हैं लोग। भक्ति मार्ग की बात है कि हे राम मुझे अपनी शरण में ले, एसलम में ले लो, है ना। शरणागति पड़ा मैं तेरे, ऐसा जाने कैसे कैसे गीत गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। शरण में लेने का मतलब क्या है? कैसे शरण में ले? भगवान शरण में ले ले मतलब ये तन छोड़ करके हम जाएं? तो बाबा कहते हो तो छोड़ के जाना है, रावण की प्रॉपर्टी है। और रावण का विनाश होने के लिए दशहरा नहीं मनाता ना मनाता। बाबा कहते एक निशानी है, संगम पर ही हम बच्चे वास्तव में देखा जाए तो शरण में आते हैं परमात्मा। सीता वाले राम की बात नहीं। इसका मतलब कल पहले भी रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो होकर जाते ना, उनका ही नाटक बनाया जाता है। राम राज्य जब होता तो रावण राज्य नहीं होता ना, ऐसा कोई नाटक चलता। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य चल। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम सब अभी राम की शरण में। सच में अपने आप से पूछें कि मुझे लगता है मैं परमात्मा की शरण में हूं। शरण में मतलब जो किसी की शरण में जाता तो उसके अनुसार ही करता है ना फिर। और जिन्होंने संगम युग पर शरण ली होगी वही राम राज्य में होंगे। हम राम राज्य में जाने वाले हैं, ये नशा रहता है, चेक करना। बाबा कहते हैं वैसे भी देखा जाए तो सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ तो समुद्र है, तो टापू हो गई ना, मतलब बेहद की लंका हो गई है। सारी दुनिया में रावण राज्य है,
आधा क्लब राम राज्य, आधा क्लब रावण राज्य चलता है ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो सतयुग और त्रेता युग भक्ति का नाम ईशान नहीं होता है। और आधा कल्प द्वापर और कलयुग चलती है भक्ति। भक्ति भी वास्तव में दो प्रकार की होती है। एक अविवेचारी भक्ति जो द्वापर युग में पहले पहले चालू हो, और कलयुग में व्यभिचारी भक्ति। बाबा कहते हैं अभी तो देखो कच्छ मच्छ किसकी किसकी भक्ति करते रहते, कहते हैं वो भी भगवान है, वामन अवतार है। बात मत पूछो। मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई, बाबा कहते तमो प्रधान हो गई। सतो प्रधान थी और धीरे धीरे तमो प्रधान हो गई। इन स्टेजेस से पार होना ही है ना। दुनिया में कभी सुना कि भगवान को कोई सर्वव्यापी कहते? ऐसी धर्म ग्लानि का समय होता है तब भगवान इस सृष्टि पर आता। बाबा कहते तुमको अब नशा होना चाहिए कि तुमने ईश्वरी गोद ली है, शिव बाबा की गोद ली है। दुनिया तो जानती नहीं है। अब संगम का टाइम चल रहा है। ये न दिन में आएगा न ब्रह्मा की रात में आएगा। ये तो पुरुषोत्तम संगम युग है ना। और इस संगम युग में ही सृष्टि आयरन एज से गोल्डन एज हो जाएगी, है ना। तो सच में अपने आप से पूछना क्या मैं परमात्मा राम की शरण में हूं? शरण में होना मतलब उनके बताए गए संपूर्ण श्रीमत पर चलना। बाबा कहते हैं तुम सोचो तुम्हारा देवी देवता कुल कितना ऊंचा था। फिर धीरे धीरे हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब वापस बाबा फिर से हमें ब्राह्मण बना करके देवी देवता बने। विराट रूप भी दिखाया ना। विराट रूप में 84 जन्म दिखाए ना। 84 जन्म चारों युग में मिलकर के। कौन कौन 84 जन्म लेंगे? जो आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगी, ब्रह्मा बाप समान बनेंगी। बाबा ऐसी डायरेक्शन भी देते हैं कि प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझो। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का त्याग करो। बुद्धि से त्याग करना है, ऐसे कोई छोड़ थोड़ी देना है। बुद्धि से नए घर का आवाहन करना। इसको ही कहा जाता है बेहद का संन्यास। बाबा ने कहा देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध है उन सबको भूलना है और अपने को देही समझना, अब आत्मा समझना। क्योंकि वास्तव में तो हम सब मुक्ति धाम के परम धाम के रहने वाले थे। यहाँ पाठ बजाने आए, वापिस जाना। तन तो रावण की प्रॉपर्टी है ना, इसको तो दे के ही जाएंगे। और जब वापस आएंगे इस सृष्टि की साफ सफाई हो जाएगी, प्रकृति के 5 तत्व भी सत्व प्रधान हो जाएंगे, राम की प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर ये बन। तो बाबा कहते हैं शरीरी होकर चलो। बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूं। तो धारणा भी करनी है। बाबा ने कहा तुमने तो गारंटी ली है ना कि बाबा हम आपसे सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। वैसा सुनाना, योग में रहकर शांति सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते रात में उठो, सृष्टि को दान दो। कलयुग में तो अभी हम अनहेल्दी अनवेल्दी, तन भी अनहेल्दी हो गया, मन भी अनहेल्दी हो गया, वेल्थ तो है ही नहीं। अब वापस 2500 वर्षों के लिए बाबा की याद के द्वारा हेल्दी वेल्दी। बाबा कहते तुम सबको बोलो कि हमारा ये ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर है, जहां पर तन को भी स्वस्थ बनाया जाता है और मन को भी स्वस्थ बनाया।
है ना। तन कैसे स्वस्थ बनता है? याद के, अच्छे खान पान के द्वारा। बाबा कहते हैं परंतु ऐसा लिख भी कौन सकता है? जिसको ये समझ होगी वही लिखेगा ना। बाबा कहते हैं नियम ही है सृष्टि का कि इस कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही। संगम युग ना आए, है ना, तो बाबा कैसे आए ऊपर से, तो फिर रामराज की स्थापना कैसे हो, रावण राज का विनाश कैसे हो, सृष्टि चक्र कैसे आगे बने, तो ड्रामा की नूंद कहेंगे, है ना। अब ऐसे समय परमात्मा आता है जब कोई कला नहीं बचती, ये सारी दुनिया जड़ी भूत हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। बाबा कहते हैं जैसे बट का जंगल होता है ना, उनको अपने आप ही आग लग जाती थी, इस दुनिया को भी अपने आप आग लगनी। थोड़ी बात होगी, आग सुलग जाएगी, फिर दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और ये सृष्टि पर परिवर्तन हो जाएगा। मुख्य बात है कि भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत शब्द गीता को छोड़कर कहीं है नहीं। श्रीमत का मतलब श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मत, जो भगवान को छोड़कर के कोई दे नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। परंतु गीता में भी क्या कर दिया, जिन्होंने 84 जन्म लिए उनका नाम डाल दिया, इसलिए सब गड़बड़ हो। वास्तव में देखा जाए परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का पतित पावन है। वही वरदान देते हैं बच्चों को, आते ही है नई दुनिया स्थापन करने। पहले बाप का जन्म, दिव्य अलौकिक जन्म है शिव बाबा का, फिर बच्चे का जन्म, बच्चा अर्थात श्री कृष्ण का जन्म हो। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। तभी तो हम गाते रहते हैं तमेव माता च पिता, इन बातों को समझना पड़ेगा। एक्चुअल अब अपनी चेकिंग करनी है कि हमने सच में बाप दादा की शरण ली है। शरण अगर ली है तो अब हमें श्रेष्ठाचारी बनना है। अब ईश्वरीय घराने के नियम कायदों पर चलना है। अभी सत्वगी संस्कार डालने हैं। ये हमें अपनी आज सारा दिन सूक्ष्म चेकिंग करनी है। देह सहित पुरानी दुनिया के जो संबंधी हैं उनको भूले हैं या नहीं भूले हैं, बुद्धि से अपने नए घर का आवाहन करते हैं, ये चेकिंग करनी है। और अपने आप से वादा करना है कि सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को सुख और शांति का दान देना है। ये रावण की प्रॉपर्टी है, ये तन इसको छोड़कर वापिस घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा चल में भी अचल रहने वाले बाप समान भाव। बाबा कहते जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। तो क्या करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी ये अभ्यास। मैं ब्रकुटी तख्त पर विराजमान निराकारी आत्मा, मैं ब्रह्मा बाप समान सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता हूं। इनका अभ्यास, बार बार परम धाम जाना, बार बार सूक्ष्मतन में जाना। बाबा कहते हैं अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, साकार में रहते अभ्यास करो, भय भी आकारी और अभय भी निराकारी, तो हलचल में भी अचल बन जाएंगे। स्लोगन है, दिव्य गुणों
की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ महसूस करें, मैं परमात्म प्यारी आत्मा, मेरा दिल से प्यार है, इसलिए मुझे उनकी याद निस्वार्थ रूप से स्थित हो जाए अपनी निराकारी स्थिति, बिल्कुल चमकता हुआ स्टार त्रिकुटी सिंहासन पर। अब अपने इस स्टार को देखें परम धाम में, प्यारे बाबा सम्मुख। बस मैं और फिर से देखें अपने आप को इस साकारी फरिश्ताई ड्रेस में, मेरे चारों ओर शक्तिशाली सफेद किरण, और ऐसा ही विजुलाइज करें सूक्ष्मता सम्मुख। ऐसा बार बार हम शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंत्र